चौधरी जी, आपने सुना यहां पर सौरभ भारद्वाज जी को, उन्होंने कहा कि देखिए अब चीजें अलग है, अब मौजूदा दौर में सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग होता है। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये, आप लोग इस पूरे विवाद को लेकर कहां पर हैं? क्या ये एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है? क्योंकि आपकी नेता को लेकर जो आधार बनाया गया था उससे आप लोगों को दिल्ली में डेंट हुआ है, आप लोग सरकार से शून्य तक पहुंच गए। ऐसे परसेप्शन की वजह से आज कांग्रेस कहां खड़ी है? धन्यवाद। मैं पिछले 20 मिनट से मैंने दोनों प्रवक्ताओं के बयान सुने। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात पूरी कही जाएगी और सुननी दी जाएगी। सर अभी 13 मिनट पहले तो मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन अभी जी सुनिए, जो दोनों प्रवक्ता ने जो बात की है, आप सवाल कुछ कर रहे हैं, वो जवाब कुछ दे रहे हैं। तो पहले मैं बात करता हूं, सौरभ भारद्वाज जी जो बात कर रहे थे, बात को घुमा फिरा करके किया जा रहा है। शीला जी की बात की, शीला जी के चेहरे पे कालिक पोतने का काम ये किया करते थे। शीला जी वो शख्सियत थी जिसने इस शहर को पहचान दी, नाम दिया, लेकिन उस औरत पर इन्होंने कालिक पोतने का काम किया। मैं इनको बता दूं, इनके 80% से ज्यादा मंत्रियों पर या तो संगीन आरोप हैं या तो जेल जा चुके हैं, और शायद ये अभी भी जवाब नहीं देंगे। और ये कहते हैं जी जांच में कुछ नहीं पाया, रेड में कुछ नहीं मिला, तो फिर ये हटाए क्यों गए? जितेंद्र तोमर कानून मंत्री थे, आज एमएलए भी नहीं है, उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया, वो अलग बात है। संदीप कुमार इनके खाद्य मंत्री थे, कहां हैं? इसका जवाब ही दे पाएंगे। असीम अहमद खान साहब ये खाद्य मंत्री थे, ये भी कहां है पता नहीं। सत्येंद्र जैन साहब 3 महीने से जेल में हैं। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड घोटाले का एक बड़ा मामला सीबीआई जांच कर रही है। कैलाश गहलोत पर संगीन आरोप है। मनीष सिसोदिया की तो बात चल ही रही है, और तो और इनके सोमनाथ भारती जी और 38 ऐसे एमएलए हैं जिन पे संगीन आरोप हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि जांच में कुछ नहीं मिला। सवाल ये है कि कट्टर ईमानदार है सर, भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वही कह रहा हूं, ये कट्टर ईमानदारी का चोला ना ओढ़े। 500 करोड़ से ज्यादा का बजट लेकर के अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली जो साजिश है, अपने आप को बड़ा करके दिखाना, इश्तिहार लगाना, लेख लिखवाना और उसकी आड़ में गोरख धंधा करना, भ्रष्टाचार करना, ये उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अब एक छोटा सवाल सर आपसे मेरा और है अनिल जी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लड़ाई हमारी, आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि लड़ाई 2024 में बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है। आरोप है, और एक बड़ा आरोप में आपके चैनल के माध्यम से ये इसका जवाब मिलना चाहिए। मेरी बात को सुने। एक बड़ा इन्होंने जिक्र किया मध्य प्रदेश की कंपनी का। ये भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये भाजपा का एक ऑफिशियल डिटेल है जो इलेक्शन आयोग को दिया गया है। ये डिटेल है चंदे का। ये चंदा ये खुद 14 मार्च 2022 को इन्होंने ये सबमिट कराया है, और इसमें ये कहती है भाजपा डोनेशन लिस्ट ऑफ बीजेपी अबव 20,000 फॉर ईयर एंडिंग 1/4/2022 31/3/2021। अब आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। ये वो सूची है जो एक कंपनी इनको करप्टेड ब्लैक लिस्टेड कंपनी इनको चंदा देती है। ये कौन सा रिश्ता है, कब चंदा दिया जाता है, ये मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। 28/8/2021 1 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को मिलता है। देने वाली कौन है? सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसका जिक्र अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। यही कंपनी 2 महीने बाद 30/10/2020 को फिर चंदा देती है। मैं शहजाद से सवाल का जवाब लूंगा। 50 लाख रुपए ये सोम डिस्टिलरी। ठीक है एक सेकंड में और बता देता हूं आपको। यही कंपनी 21/12/2020 को फिर चंदा देती है 50 लाख रुपए। आखिर ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे कि इस पूरी आबाकारी नीति पर आप जो आज ये अग्रेसिव होकर 2 दिन से मैं देख रहा हूं पूरे मीडिया चैनल में इस तरह की लड़ाई दिखाई जा रही है कि जैसे इन्होंने किला जीत लिया फतेह। सच्चाई ये है कि इनके 7 सांसद, 8 एमएलए, 3 मेयर, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, 150 से ज्यादा पार्षद मौन होकर के चुप बैठे रहे। एक पत्र नहीं लिखा शिकायत का, एक जांच एजेंसी के पास नहीं गए। जहां पर ये काम नहीं कर रहे थे वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बकायदा शहजाद से जवाब लेते हैं सर, क्योंकि सर बहुत अनिल जी आपके आरोप उन्होंने समझ लिए। अब जवाब ले लेते हैं कि शो जो है उसका एक टाइम स्लॉट फिक्स है। में जो शराब की दुकान खोली गई, जी पार्षदों ने जो गोरख धंधा किया, ठीक है।